तोशाखाना केस का तफसीली फैसला सामने आ गया है। जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने 2018 में एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला सुनाया था, अब उन्होंने ही मौजूदा इलेक्शन से 6 दिन पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें दोनों मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस का फैसला 23 सफ़हात पर मबनी है और जज मोहम्मद बशीर के तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो मरकजी इल्ज़ाम है वो ये है कि दोनों मुल्जिमान ने मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहों और नुमाइंदों से 108 तहाइफ वसूल किए, जिसमें ग्राफ का ज्वेलरी सेट भी शामिल है। ग्राफ ज्वेलरी सेट इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के सरकारी दौरे में वसूल किया और उसकी बहुत ही कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपने 24 सितंबर 2020 के खत में इस तोहफे को तोशाखाना के काबीना डिवीजन में रिपोर्ट भी किया, क्योंकि कवायद के मुताबिक इस तोहफे को जमा नहीं करवाया गया था। बुशरा बीबी ने इमरान खान की मिली भगत के साथ तहाइफ की वसूली से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि उन्होंने इस तोहफे को अपने पास रखने से पहले इसे तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और दोनों मुल्जिमान ने एक दूसरे की मिली भगत के साथ साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह के जरिए गैर कानूनी तौर पर तहाइफ की कीमत का जायजा लेने वाले प्राइवेट अप्रेजर सुएब अब्बासी पर दबाव डाला ताकि गैर कानूनी तौर पर ग्राफ ज्वेलरी सेट की अपने हिसाब से कीमत लगाई जाए और फिर इस तोहफे की 1 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत लगाई गई, जिसके बाद गैर कानूनी तौर पर 90 लाख रुपए की एक मामूली रकम की अदायगी के बाद इसे अपने पास रख लिया गया। हालांकि इस तोहफे की कीमत का जो असल जायजा है उससे इसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख डॉलर से भी ज़्यादा है और दुबई में मौजूद माहिर इमरान बशीर को जब पाकिस्तान के कौंसिल खाने की तरफ से इंगेज किया गया तो उन्होंने 164 रुपये डॉलर रेट के हिसाब से इस तोहफे की कीमत 3 अरब 16 करोड़ से ज़ायद लगाई है और अगर इसकी 50% कीमत लगाकर इसे अपने पास रखा जाए तो वह कीमत 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान ने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का माली फ़ायदा हासिल किया और इस तरह दोनों मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत जुर्म के मुर्तकिब करार पाते हैं। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस में 16 गवाहान पेश किए, जिनमें से 5 पर जिरा हुई और बाकियों पर किसी एक या दूसरी वजह से जिरा मुमकिन नहीं हो सकी और फिर अदालत ने अपने 29 जनवरी के फैसले में गवाहों पर जिरा के हक को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वकील दिफा गवाहों पर जिरा करने के लिए तैयार नहीं थे। फैसले के मुताबिक तहकीकात के दौरान प्राइवेट अप्रेजर सुएब अब्बासी ने यह बयान दिया था कि उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के कहने पर जानबूझकर इस तोहफे की कीमत लगाई और उन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत सैयद इनाम शाह से मिली थी और सैयद इनाम शाह ने यह बयान दिया है कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत पर प्राइवेट अप्रेजर को यह पैगाम भेजा था कि तोहफे की कीमत उसकी असल कीमत से कम लगाई जाए। फैसले के मुताबिक तहकीकात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को 5 से ज़ायद दफ़ा तलबी के नोटिस जारी किए गए और उन्हें हिदायत की गई कि वो ग्राफ के ज्वेलरी सेट समेत अपने पास रखे गए तहाइफ साथ लेकर आएँ ताकि उनकी कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों मुल्जिमान ने ऐसा नहीं किया और मौजूदा केस में ट्रायल से मुतालिक मुल्जिमान का कंडक्ट इंतहाई अदम ताबुन का रहा है और ट्रायल में खलल डालने की कोशिश की गई है, इस हकीकत के बावजूद कि ट्रायल की कार्रवाई मुल्जिम की सिक्योरिटी की वजह से जेल में की जा रही थी। मुताद्दिद दफ़ा बुकला को तब्दील किया गया सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि इल्तवा लिया जा सके और फिर बुकला जिरा के लिए तैयार नहीं थे, इस हकीकत के बावजूद कि केस की समाअत का दिन और वक्त उनकी मर्जी से मुकर्रर किया गया था। इसी तरह जब मुल्जिमान के बयान रिकॉर्ड करने के लिए तारीख रखी गई तो अदम ताउन की वजह से सिर्फ एक मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया, इसलिए पहले मुल्जिमान को सवालनामा दिया गया जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ तमाम सबूतों को सवालों की शक्ल में सामने रखा गया ताकि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकें। अपने बयान में मुल्जिमा बुशरा बीबी ने मासूमियत का दावा किया और फिर मुल्जिमान के बयानात और दिफाई शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए केस की समाअत अगली तारीख के लिए मुलतवी की गई, लेकिन अगली तारीख पर मुल्जिम इमरान खान मूड में नजर आए। उन्हें सवालनामे में मौजूद सवालात की रोशनी में अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि सवालनामा उनके कमरे में रखा हुआ है और फिर वो सवालनामा और उसके जवाबात लेने के लिए चले गए। उनका इंतजार किया गया मगर वो नहीं आए और उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया। इसी तरह बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि वो जेल के इहाते में भी नहीं आए। इस हकीकत के बावजूद नहीं आए कि उन्हें केस की समाअत मुकर्रर होने की तारीख और वक्त दोनों का इल्म था। मुल्जिम इमरान खान और उनके वकला को काफ़ी वक्त दिया गया कि वो सवालनामे में मौजूद सवालात का जवाब दे सके, मगर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इमरान खान का बयान सामने नहीं आ सका ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सकता और मुल्जिम को कानून के तहत ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने कंडक्ट से ट्रायल को मुतासिर कर सके। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात बगैर किसी शक व शुबे के साबित हो जाती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने एक दूसरे की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब रुपए
का माली फायदा हासिल किया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई है, इसलिए दोनों मुल्जिमान यानी इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है और दोनों मुल्जिमान पर 78 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। यह अदालत का फैसला है, जबकि तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि ज्यादती की गई है, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मिस ट्रायल हुआ है और इस फैसले को रिवर्स कराएंगे।